प्रिय बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल के विषय में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज जो है, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा, यानी ऐसी शेप, ऐसा आकार जिसमें चार भुजाएं हों, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। इसी के विषय में देखो, हमने बताया था इसको चतुर्भुज। अब ये जो किनारा है, इसको ए, बी, सी और डी। तो देखो इसके कितने पार्ट हैं, ये इसके कितने पार्ट हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चार जो पॉइंट हैं, ये चारों वर्टेक्स हैं। चार साइड है, ए बी सी सी डी डी ए। साइड कितनी है? ए बी सी डी डी ए, दीज आर साइड्स। एंगल कितनी है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देखो ए को देखो, ये एंगल है। ए को, इस एंगल को, ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी ए बी, या एंगल बी ए डी। ये दो तरीके से लिखते हैं। इसी तरह बी को कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी, एंगल ए बी सी, या सी बी ए, एंगल सी बी ए। इसी तरह एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं? बी सी डी, एंगल बी सी डी, या एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। एंगल डी को कैसे लिख सकते हैं? देखो, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, और या एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। यानी हर एंगल को तीन तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया एंगल। तो इसमें कितने एंगल है? चार एंगल है। कितनी भुजाएं हैं? चार साइड्स है, चार एंगल है। अच्छा, इसमें एडजेसेंट पॉइंट देखो, एडजेसेंट, ध्यान दो, एडजेसेंट पॉइंट, ए का एडजेसेंट, ध्यान दो, ए का एडजेसेंट बी और डी है, बी और डी। बी का एडजेसेंट ए और सी है। सी का एडजेसेंट बी और डी है, और डी का एडजेसेंट सी और ए है। देखो, ये इसके एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये है, ये है, इसका एडजेसेंट ये है और ये है, इसका एडजेसेंट ये और ये है। अच्छा, ये एडजेसेंट पॉइंट हुए। एडजेसेंट साइड, देखो ए बी का, देखो इस ए बी का एडजेसेंट पॉइंट साइड कौन सी है? बी सी और ए डी, बी सी और ए डी। बीसी का एडजेसेंट क्या है? बीसी का एडजेसेंट बी ए और सी डी। अच्छा, सी डी का एडजेसेंट क्या है? सी डी का एडजेसेंट सी बी और डी ए।
CB और DA, और DA का एडजेसेंट AB और DC। देखो ये इतने इसकी प्रॉपर्टी तो हम, ये हो गए एंगल, वर्टेक्स, साइड्स और एडजेसेंट पॉइंट है, एडजेसेंट साइड्स है। अच्छा अब देखो इस A पॉइंट को, अगर A पॉइंट को एडजेसेंट पॉइंट छोड़ दो तो इसका एडजेसेंट पॉइंट ये और ये है, तो इसके बाद ये मिला, इसको जब मिलाओगे ये सारी, ये मिलाओगे तो इसको कहते हैं डायगोनल। ऐसे B को किससे मिलाओगे? C और A छोड़ करके, तो ये डायगोनल हो गए। यानी AC, यानी डायगोनल कौन कौन से हुए? डायगोनल AC और BD। देखो डायगोनल AC BD, इसको CA भी कर सकते हो, AC भी कर सकते हो, BD या DA भी कर सकते हो। इसी तरह ये जो एडजेसेंट साइड है ना, ये AB साइड कहो या BA साइड कहो, AB कहो या BA कहो, ये चाहे इसको पहले या इसको कहो, ये सब मीनिंग ये है। तो ये हम क्वाड्रिलेटरल के इतने पार्ट हैं, बस यही पार्ट इसके हैं। अब ये जब समझ लोगे, इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो हमें अन्य जो है इसको पढ़ने में सहूलियत होगी। आशा ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। अच्छा अब देखो इसके टाइप जब पढ़ेंगे बच्चों, कि ये कई तरह के होते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो एक तो देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये अगर देखो हमने, देखो पहले एक इसको पढ़ने, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम जानने के पहले आप थोड़ा सा ये जान जाओ, इसके 4 ये पॉइंट है ना, ये मान लो A, B, C और D, ये 4 पॉइंट है। तो देखो पैरेललोग्राम ये होता है कि दो लाइन अगर इस पे, इसके बीच की दूरी अगर इस पे 90-90 डिग्री कोण बनाया जाए, तो चाहे जहां बनाओगे ना, चाहे जहां बनाओगे वो बराबर होगा। ये इधर चाहे जितने इस पे परपेंडिकुलर कहते हैं, इस लाइन पे अगर 90 डिग्री डालोगे तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये कॉमन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये दोनों जगह जो है 90-90 डिग्री के कोण बने, तो ये पैरेललोग्राम कहते हैं इसको। पैरेललोग्राम देखो ये और ये दो लाइन पैरेलल है, ये AB और DC ये पैरेलल है, इसी तरह BC और AD पैरेलल है। तो क्या है पैरेललोग्राम में, क्या होता है कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इसके सामने की है, इसके सामने की है, ये भुजाएं पैरेलल है, ये भी पैरेलल इसके है। यानी सभी साइड जो है ये आमने सामने की दोनों, ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल ये होगा, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल देखो, इसके पैरेलल ये का मतलब ये होगा कि इसकी जहां भी दूरी नापेंगे हमेशा बराबर आएगी। तो ये पैरेलल साइड्स कभी मिलती नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में देखो ये तो इसके बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा। AB ये पैरेलल टू CD,
और BC पैरेलल टू DA है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होता है। इसमें ये एंगल बच्चों, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसका अपोजिट, इसके सामने वाला ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसी तरह इसके अपोजिट ये होगा, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल। सभी ये पैरेलल इसके, और ए बी, देखो ए बी बराबर भी होगा, ए बी बराबर DC और BC बराबर AD। ये बराबर होता है, पैरेलल होता है, जो सामने की ये बराबर होता है, एंगल अपोजिट एंगल बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टी हैं। पहली तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी ये प्रॉपर्टी, तीसरी ये प्रॉपर्टी, चौथी ये प्रॉपर्टी। अगर इसको देखो, हमने बताया था पिछले में देखा होगा ना, इसका एडजेसेंट पॉइंट ये है और ये है, तो इससे एडजेसेंट सब ना मिला करके दूसरे से अगर A और C को मिलाएंगे तो AC जो है, देखो AC एंड BD, ये क्या है, डायगोनल। अच्छा, ये डायगोनल की जो विशेषता होती है कि ये इक्वल डिवाइड करता है, यानी ये डायगोनल, ध्यान दो, ये DB डायगोनल AC को बराबर भाग में बांटेगा, यानी इसके दो टुकड़े होंगे बराबर। इसी तरह DB को AC जो है बराबर भाग में, यानी ये और ये बराबर होगा, यानी ये इक्वल भाग में ये बांटता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई पैरेललोग्राम की। अब देखो, अब इसी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल वो है, जैसे मिटा दो इसको, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम मतलब ये बराबर इसके और ये बराबर, दोनों बराबर हो गए। अगर इस एंगल को देखो, इसको फिक्स करो और इसको 90 डिग्री कर दो। इसको अगर यहां पे देखो, 3 लकड़ी, अगर 4 लकड़ी लो और यहां पिन कर दो, ध्यान दो, 4 लकड़ी लेकर के पिन कर दो और करके देखो कि अगर तुम ऐसे घुमाओगे, अगर सारी इसको फिक्स रहने दो और इसको घुमा के 90 डिग्री कर दो, यानी ये एंगल बढ़ा करके ये 90 डिग्री कर दो, तो देखो जब ये करोगे तो ये इस तरह से शेप बनेगा। करोगे एक राइट एंगल, जो ये राइट एंगल करके देखना, ये जो इसको एक राइट एंगल किया तो ये चारों सभी 3 शेष अपने आप ऑटोमेटिक जो है 90 डिग्री हो जाएंगे। ये तो ये एक 90 डिग्री करोगे तो ये सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह जो शेप बना, इस तरह से जो शेप बना, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, एक तो सभी डिग्री, सभी कोण 90 अंश का होगा। इसमें अपोजिट होता था, देखो बताया था ना, इसमें इसके बराबर होता था, ये तो बराबर है ही है, देखो बराबर तो ये है ही है, इसका तो प्रॉपर्टी ये, यानी ये पैरेललोग्राम का एक टाइप है। ये पैरेललोग्राम का एक टाइप है। देखो पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट तो एंगल है ही है। इसमें एक अलग हो गया कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑल अपोजिट्स आर एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें सभी एंगल बराबर हैं, अपोजिट तो है ही है, ये सभी एंगल बराबर है। ये आमने सामने की
भुजा भी बराबर होगी। जो जो इसकी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी इसमें है, तो ये इसी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये इसका ये स्पेशल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम। ये देखो ये है पैरेललोग्राम, तो ये एक तरह का ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें है। क्या है कि सभी एंगल इसमें बराबर है, आमने सामने के एंगल बराबर है, सभी साइड बराबर हैं, सभी साइड पैरेलल हैं। देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो इसमें ये रेक्टेंगल होगा। अगर एक साइड 90 डिग्री कर दो तो ऑटोमेटिक सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अगर पैरेललोग्राम रहेगा, पैरेललोग्राम करोगे ना, तो ये जब जो ये करोगे इसके पैरेलल करोगे तो अपने आप खड़ी हो जाएगी 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हो गया रेक्टेंगल। तो फिजिकली देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये लंबा ज्यादा है और ये चौड़ा कम है। अगर ये लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो, खाली लंबाई और चौड़ाई बराबर कर दो, इस रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो, तो ये तो देखो 90 डिग्री रहेगा ही, ये इसके बराबर होगा, सभी चारों बराबर होंगे, तो इसको कहते हैं स्क्वायर। ये क्या है, एक भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, शर्त खाली ये है कि इसके सभी भुजाएं बराबर कर दिया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल, और प्रत्येक को 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर। यानी देखो इसी के क्रम से डेवलप होता गया। अगर इसको एक एंगल खाली 90 कर दो तो ये साइड इक्वल कर दो तो स्क्वायर हो गया। तो ये जो है, अब देखो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, ये स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। देखो स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। लेकिन सभी पैरेललोग्राम, देखो ध्यान दो, यानी इधर से इधर तो सही है, इधर से इधर गलत है। सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होंगे, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे और सभी रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम होंगे। ये बेसिक चीज इसमें जो है कि क्रम से आपको ये ध्यान देना है कि कौन होगा। तो इस क्रम से सबसे पहले पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक होता है एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ये स्पेशल टाइप का है जिसमें ये चारों साइड बराबर है। थोड़ा लंबा बना दे कि स्पष्टता रहे। देखो इसकी एक खासियत ये है कि ये सभी साइड इक्वल है और इसका जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर जो है ये 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री। और क्या होता है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, इसको कहते हैं रोम्बस। इसको कहते हैं रोम्बस।
इसमें ये आकृति जैसे ए बी सी डी, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों बराबर होते हैं। ए बी देखो ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, और अगर ये ओ है सेंटर में तो ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ये चारों बराबर होंगे। इसमें देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो, एंगल सी डी ए बराबर एंगल सी बी ओ, ये एंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इसी तरह ये एंगल पूरा इसके बराबर होगा, और ये एंगल बराबर इसके, और ये एंगल बराबर इसके। तो इस तरह से ये रोम्बस हुआ। अब देखो रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद है ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम देखो, अगर दो किसी भी उसके खाली दो पैरेलल हो जाए, दो साइड पैरेलल हो जाए, तो आंख से ही देखने में लग रहा है ना कि ये इसके पैरेलल है। तो इसको, इस ए बी सी डी को, ये देखो ये और ये पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी बी, ऐसे शेप को ट्रेपेजियम कहते हैं। इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, यानी ये इसके पैरेलल। देखो इसका शेप ऐसे भी हो सकता है बच्चों, है, इसका शेप ऐसे भी हो सकता है। देखो एक साइड हमने 90 कर दोगे ना, ये 90, ये जरूरी नहीं है कि ये भी, ये तीनों ट्रेपेजियम। इसकी शर्त क्या है कि खाली दो साइड पैरेलल हो बस। देखो ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो ये ट्रेपेजियम का शेप है। अच्छा देखो, इसको इस तरह का शेप बुक्स में दिया हुआ है कि जो सेट स्क्वायर है ना, हमने बहुत डिटेल आपको इसका वो बता दिया है। सेट स्क्वायर की सहायता से आप जो है, जैसे देखो सेट स्क्वायर कैसे होता है। देखो एक तो ये होता है, ये देखो, ये 90, ये 45 डिग्री, ये 45 और ये 90, और एक ऐसे होता है सेट स्क्वायर, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यानी इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर होता है, इस पे ये परपेंडिकुलर, इसका एंगल यानी ये बराबर इसके होता है, लेकिन ये बराबर इसके नहीं होता। देखो ये बराबर, ये लाइन इसके बराबर नहीं होता। देखो ये जिसका 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री से ये जो होगा ना, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। जो एंगल बड़ा होगा तो उसका बेस जो है छोटा होगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें दोनों एंगल बराबर है, तो ये बराबर है, देखो ये बराबर इसके है। अब देखो अगर तुम इसका दो, देखो ऐसे इसका दो अगर मिला दो, देखो अगर दो सटा दोगे ना ऐसे, ये दो, तो
ये जो बनेगा दो सेट स्क्वायर 45 डिग्री वाला जब ऐसे मिलाओगे ना, तो देखो ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, और ये कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ऑटोमेटिक बनेगा। तो क्योंकि ये देखो ये 45 है और ये 45 45 45 90, और ये भी 45 है, 45 45 45 90 45 45, यानी सब, तो ये बन गया क्या, स्क्वायर। यानी आप इसकी सहायता से स्क्वायर बनाओ। अगर इसी को दो मिला दो, देखो देखो, अगर ये दो मिला दो ऐसे, इसका ये वाला, ये डायगोनल कहते हैं इसको, इस डायगोनल पे ऐसे दो मिला दो, देखो ये डायगोनल दोनों सटा दोगे तो देखो ये बच्चों देखो ये क्या एंगल का है, ये 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री, तो 30 और 60 ये 90। ऐसे ही ये देखो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 60 30 90, और ये 90 90 है ही है, और ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके बन गया। तो ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। इसको दो ये मिला दोगे, दो ये मिला किसके लॉन्ग, ये हाइपोटेनस, ये जो कर्ण है इसके लॉन्ग में जब मिलाओगे, इसके सटा दोगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा और ये वो बनेगा स्क्वायर। अच्छा, इसकी सहायता से देखो एक और भी है, जैसे ये वाला जो था, ये देखो 30 डिग्री, अगर इसी को 4 सटा दो, एक ये बुक्स में दिया है इसलिए हम बता दे रहे हैं, आप देख लेना। ये इसी का ऐसे पलट दोगे तो ये देखो ये और ऐसे पलट दोगे तो ये बराबर इसके हो जाए, उल्टे कर दोगे। ये क्या बना, देखो ये साइड सभी डायगोनल है ना, ये चारों डायगोनल इक्वल होंगे, और ये देखो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। साथ साथ देखो ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, यानी यहां से अगर वो करो, देखो ए बी सी डी, तो OB बराबर OD के है, OA बराबर OC के है, इसी को कहते हैं रोम्बस। यानी जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले को हम जो है परपेंडिकुलर साइड की डायरेक्शन में सटा के अगर रख दें, परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसके सटा करके रख दें, तो जो बनेगा वो रोम्बस बनेगा। अच्छा, ऐसे ही ये कैसे बनेगा, देखो अगर ऐसे दो ये मिलाओ 30 और 60, 30 और 60 वाले को मिलाओ, और देखो इसको भी ऐसे मिला दो, और एक ऐसे कर दो, और ये लंबा वाला, ये 30 डिग्री वाला, देखो ये 30 डिग्री वाला इधर कर दो, तो ये तुम देखोगे कि ये जो शेप बना बाहर, ये इसी को कहते हैं ट्रेपेजियम। देखो इससे देखो ये सब 90 डिग्री के हो जाएंगे, 30 और 60, 30 60 मिल करके, ये 90 डिग्री का पहले से है दिया हुआ,
और ये जब इसको सटाओगे ये 90 90, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया। हाँ, ये तुम चाहो 30 60 के बजाय 30 60 के बजाय 45 45 से भी बन जाएगा। देखो 45 45 से देखो 2 करोगे ना ऐसे 45 45, ये 45 45, एक ऐसे 45 कर दो तो ये देखो ये 45 होगा, ये 45 ये भी, और ये 45 ये 45 तो ये 90, ये 45 ये 45 तो ये 90, और ये 90 90, तो ये इस तरह से बना। ये आपका ये भी ट्रेपेजियम बना। ये ट्रेपेजियम की सिर्फ विशेषता है कि इस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 साइड पैरेलल हो, ये और ये पैरेलल हमने दिखाया है। तो ये तो सेट स्क्वायर से बना, लेकिन इसमें देखो सेट स्क्वायर से ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा ऐसे सेट स्क्वायर से ऐसा नहीं बन सकता, बन सकता सॉरी, देखो सेट स्क्वायर से भी बन सकता है। अगर देखो सेट स्क्वायर से ऐसे बनाओ, ये वाला मान लो, तो ये दोनों तरफ ऐसे बना दो, एक इधर बना दो। हाँ, ये जो है ट्रेपेजियम बन गया, ये बन सकता है। तो ये बच्चों हमने बेसिक कंसेप्ट जो जितने टाइप थे उसको हमने बता दिए। ये क्या देख लो, रिकॉल कर लो। एक तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये चीजें हमने इतने के विषय में, इसकी सबकी प्रॉपर्टी हमने बता दिया। इसके भी बुक्स में भी है, इसको आप बुक्स में थोड़ा सा कम है, तो ये इसके जो है प्रॉपर्टी सब याद कर लो। दूसरा देखो एक चीज और भी है, एक है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड बराबर हो और सब एंगल बराबर हो, तो एंगल बराबर होगा, साइड बराबर होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, देखो ये कह सकते हो कि स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। देखो एक ये स्क्वायर जो है एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसको रेगुलर का मतलब होता है जिसके सब चीज बराबर हो, यानी इसकी एंगल भी बराबर है और साइड भी बराबर, तो ये स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी पे बेस्ड है। अब देखो अगर इसको अब देखो इसको खत्म ही कर देते हैं। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं बच्चों। ये जितना मैंने डिटेल बता दिया ना, आप इसको पढ़ोगे, ये बहुत आसानी से कर दोगे। इसका अगले वीडियो में हम बनाएंगे, और चूंकि टाइम हो गया है, तो अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से उसको
लिखिए। उसका कंसेप्ट, मेरा जो इस वीडियो बनाने का जो बेसिक टारगेट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको समय से देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।